हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अंतर्राष्ट्रीय हिसाबी पद्धति। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न होने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। फिर हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले कि कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, कहाँ पर थियरी होगी, कितने मार्क का पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होने वाला है, और इस बार के एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कम टाइम में हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए, और इस बार के एग्जाम के लिए कौन सी आईएमपी थियरी रहने वाली, उन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए भी स्टार्ट करते। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब हमारी जो एग्जाम है 70 मार्क की हो रही है और साथ में 2.5 आवर टाइमिंग के साथ पूछा जाएगा। तो अब हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यूनिवर्सिटी को से बोला गया है, और हर एक क्वेश्चन के जो मार्किंग रहेंगे ना वो इक्वल रखे जाएंगे। इक्वल मतलब टोटल 14 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 14 मार्क के अकॉर्डिंग हमारे 5 क्वेश्चन से हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। और यूनिवर्सिटी की ओर से हर एक क्वेश्चन के 14 मार्क जो है वो एक यूनिट में से पूछे जाएंगे, और अंदर किस तरह से वो मार्किंग कवर करेगा 14, उसके लिए 3 ऑप्शन दिए। 3 ऑप्शन मतलब समझ रहे होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछ के वो कवर कर सकता है, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 7 करके भी पूरा कवर कर सकता है, या तो फिर ऊपर भी तो 7 के क्वेश्चन या नीचे भी 2 7। अब इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई होता है तो देखिए, मई के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब मैं बताऊंगा, क्योंकि कहीं के पर चेंजेस भी हो सकता है। बट मैं फिर भी बोलना चाहूंगा 90% तो मुझे लगता है इसके होने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल सम्स 14 मार्क का होता है तो ऑप्शन में 7 ही देगा ना। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि अलग क्वेश्चन में किसी इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों हो सकते हैं, कहीं किसी क्वेश्चन में ये तो किसी क्वेश्चन में ये। तो हम डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आई होप मार्किंग को लेकर क्लियर हो चुका होगा। अब हम पहले ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 समझ लेते हैं कि क्वेश्चन 5 ऐसा है कि 1 से 2 आवर में रेडी हो जाएगा, और लास्ट आवर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 40 में से 14 लाना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो 70 में से पासिंग मार्क जो होंगे ना वो 25 है, जिसमें से अगर ये 14 कवर कर लेते हैं तो यहाँ पर आधा काम हमारा सिक्योर हो जाता है, और ऊपर में से हम लोग 20 मार्क इजीली ला ही सकते हैं। तो समझना क्वेश्चन 5 में क्या होगा। यहाँ पे भी हमको 2 से 3 ऑप्शन बताएंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट में 99% जो पूछा जाएगा वो होगा एमसीक्यू। मतलब क्वेश्चन 5 में आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे, और आपको पता है कि एमसीक्यू कितने मार्क होंगे, 2 मार्क होंगे। एक बार हेडलाइन रीड जरूर अच्छे से कीजिएगा। तो आपको 7 जितने ही क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। बट आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा, मिनिमम 10 हो गया, लेकिन मैक्सिमम 12 एमसीक्यू भी हो सकते हैं। इसलिए बोलना चाहूंगा 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, नंबर का इंपोर्टेंस नहीं होता है, आगे पीछे लिख सकते हो। 7 स्टार्टिंग में वो लिखिए जो आपके राइट है, जिससे आपके 14 मार्क कंप्लीट मिल सके। अब इसकी तैयारी समझना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन पहला क्या करना है, आपके पास बुक हो या ना हो, क्योंकि ये आपको करना तो पड़ेगा कि वीजी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको क्या फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, और साथ में एग्जाम तक आपको एमसीक्यू की पीडीएफ भी फोल्डर में अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे आप कंप्लीट अच्छे से एमसीक्यू की तैयारी कर पाएंगे। वहां पर लेटेस्ट जो एग्जाम हुई 2022, 21 और 20 के एमसीक्यू के आपको आंसर देखने को मिलेंगे, टेस्ट के जो आप तैयारी भी कर पाएंगे, और पीडीएफ भी एग्जाम तक अवेलेबल करा दीजिए। इसलिए ये डाउनलोड जरूर करना, और ये फ्री में कर ही लेना तैयारी। हो सके तो कोर्स में आपको ज्वाइन करना है कंप्लीट तैयारी के लिए, तो भी आप ज्वाइन हो सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास बुक है, तो बुक के अंदर जितने भी एमसीक्यू दिए ना वही रेडी करने, क्योंकि उसमें से आपको 5 से 7 रिपीट देखने को मिलेंगे। तो आपकी बुक के अंदर एक यूनिट के अंदर जो भी हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश की बुक है, गुजराती में समझ जाएंगे, ये हमारे जो एमसीक्यू दिए गए ना ये आपको रेडी कर लेना है। इसी एमसीक्यू में से आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है। बुक है तो इतना कंप्लीट रेडी कर लीजिएगा, जिससे आप इजीली उस 12 में से 10 जितने एमसीक्यू आपको आ जाएंगे। लेकिन लास्ट के 3 पेपर करना है तो आप प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिए। आई होप आपको 14 मार्क कवर हो चुका होगा। ऊपर के 4 क्वेश्चन क्या करेंगे, एक एक को डिटेल में अंदर से समझेंगे, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, साथ में एमपी बताऊंगा, जिससे हमारा लॉन्ग डिस्कशन अच्छे से हो जाएगा। बुक के तो समझाऊंगा इंग्लिश में, लेकिन गुजराती में समझाने वाले अपने पास बुक भी रख सकते हो। पहला जो है हमारा यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है, जहां पे हमारे 2 टॉपिक है। यहाँ पर मैं ये सुधीर प्रकाशन के अकॉर्डिंग बोला, शायद कुमार प्रकाशन में 2 चैप्टर आगे पीछे नंबर 1 2 करके लिखा हो सकता है, पर इन 2 टॉपिक को आपको ध्यान रखना। अब ये जो क्वेश्चन 1 रहेगा कंप्लीट कैसा रहेगा, थोड़ा साइड में लिख के बता रहा हूँ, थियरिकल टॉपिक रहेगा, पूरा का पूरा थियरी के थ्रू हमारा 14 मार्क कवर होगा। जिससे लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन कर 1 दिन पहले, तो उनको ध्यान रखना है कि कहाँ पे उनकी मार्किंग कवर हो सकते हैं, ठीक है। समझाऊंगा स्ट्रेटेजी भी। तो थियरी रहेगा, और थियरी जैसे मैंने मार्किंग के लिए बताया 7 के ऑप्शन में 7 भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है ज्यादातर क्या करेगा कि 14 का ऑप्शन में 7 करे, ये बेस्ट ऑप्शन में, क्योंकि
हमारा टाइमिंग कम है, 2.5 आवर का टाइमिंग है, जो 14 के अकॉर्डिंग भी वो टाइम सेव कर सकता है, इसलिए 14 होने के चांसेस भी है। तो 14 का ऑप्शन में 7 से इस तरह से मार्किंग रहेगी। कंप्लीट तीनों दिन क्या रहेगी, थियरी रहेगी। अब आईएमपी थ्योरी भी साथ में बता देता हूँ, बुक के अंदर बताओ जिससे हमारा टाइम सेव होगा। इंग्लिश की बुक के लिए गुजराती में मैं बोलूंगा। और मैं बोलना चाहूंगा, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट एक है लेकिन इसके पेपर आने वाले दो, एक हमारा ये प्रैक्टिकल का और दूसरा ऐसे राइटिंग आएगा। क्या आएगा हमारा, ऐसे राइटिंग आएगा, मतलब निबंध प्रकार का प्रश्न। तो उसकी भी क्या करेंगे, ये कंप्लीट थियरिकल होता है, तो इसी में से थियरी आती है। तो थियरी जो मैं आईएमपी बता तो समझ जाना वो इसी के लिए भी आईएमपी है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि 2 पेपर हो जाएंगे थियरी बेस वाले, इसलिए थियरी थोड़ी एक्स्ट्रा दूंगा, जिससे क्या वो वाला पेपर भी आपका रेडी हो जाएगा। ऐसा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा ही। तो यहाँ पर फर्स्ट है ना, यहाँ पर 2 चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 भी है, सुधीर प्रकाशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कुमार वाले समझ जाएंगे, ठीक है। और चैप्टर 2 भी है। तो पहले बोला जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन करें, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर कर लो। लास्ट दिन है, कल ही एग्जाम में दोनों होंगे नहीं, तो एक कर लो, क्योंकि 14 का ऑप्शन में 7 है, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि एक चैप्टर कर लो, जिससे आपको कोई ना कोई तो मिल जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर को प्रायोरिटी दे दो। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स है, वीडियो पहले बन रहा है तो दोनों रेडी कर सकते हो, जिससे ऐसे राइटिंग में भी आपके काम में आएगा। ऐसे में फिक्स नहीं कि इसका आएगा, 90% इसका आता है, लेकिन इसका भी आ सकता है ऐसे राइटिंग में। इन दोनों में से किसी एक का, वो अलग से बनेगा वीडियो, ठीक है। तो पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको ही देना है। किसको, जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन करे उनकी बात करो। थियरी बता दो, थियरी बहुत ही बेसिक है इस चैप्टर की, क्योंकि पॉइंट वाला ही है, सारे के सारे पॉइंट है। आपको दिख रहा है 5-6 क्वेश्चन है, लेकिन एक जैसा संबंध है कि 14 में आएंगे तो 2 क्वेश्चन साथ में आने वाले। तो बोल देता हूँ डायरेक्टली, एक तो डेफिनेशन तो पढ़ना है, व्याख्या की किसे कहते हो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण, इंपोर्टेंस, महत्व, स्कोप, ये 3 पढ़ने ही है। और लास्ट का डिफरेंस है, जो डोमेस्टिक वाला है गुजरात में स्थानिक होगा, और अंतर्राष्ट्रीय, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये 4 टॉपिक तो पढ़ने, 5 हो गए सॉरी 4 टॉपिक है, ठीक है। आपको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं कि सारे दे दिए, बट ये है ही। और साथ में एक्स्ट्रा तो सिक्योर होने के लिए स्टेटस अगर पढ़ पाऊँ तो हल्का फुल्का देख के चले जाना। ये लॉन्ग हमारा ऐसे राइटिंग में भी इसी तरह से साथ में पूछा जाता है। इसके लिए पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 7 ये 4 पढ़ने ही है, और स्टेटस हल्का देख के चले जाना। और ये चैप्टर के थ्रू आपके यहाँ पर इजीली लास्ट टाइम प्रिपरेशन वालों के लिए कवर हो ही जाएगा। लेकिन रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो सेकंड चैप्टर का भी मैं आईएमपी दे ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम वाले समझ गए होंगे कि एक चैप्टर पर ध्यान दे सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी है कि दोनों चैप्टर करने की जगह एक चैप्टर को अच्छे से कर लो तो आपका काम हो जाएगा, जिससे हर एक यूनिट को आप अटेम्प्ट कर पाओ। यहाँ पर समझना। अब इसके अंदर देखिए बहुत टॉपिक है, तो 2 टॉपिक खास कर लेना है तो समझना, क्योंकि ऐसे वाले राइटिंग के पेपर में भी काम में आएगा। 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा IFRS, ठीक है। तो इसमें एक शॉर्ट नोट की तरह पूछे या टॉपिक पूछे तो आपको कितना याद करना, पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट होता है, 5, 6, 7 ये 3 टॉपिक आपको पढ़ लेना। इसमें से सारा आ गया, स्कोप वाला भी आ गया, कार्य क्षेत्र भी आ गया, ऑब्जेक्टिव सब कुछ आ गया इसमें। शॉर्ट नोट पूछे तो भी आ गया। दूसरा जो हमारा टॉपिक है कन्वर्सन, ठीक है, जो टॉपिक मैं सही पढ़ रहा हूँ, तो पॉइंट नंबर 12 से, शायद गुजराती में समान दोनों लिखा होगा, तो पॉइंट नंबर 12, 13, 14 ये 3 टॉपिक, जिससे इसका भी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 टॉपिक पहले पढ़ें, दोनों में से एक आने के चांसेस ज़्यादा होते ही है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ कि ना, इतना कम से कम ही इस चैप्टर नंबर 2 के लिए। यूनिट नंबर 1 आई होप क्लियर हो चुका होगा। स्ट्रेटेजी आईएमपी साथ में बता रहा हूँ, वीडियो एंटर देखना। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर, जो हमारा क्वेश्चन 2 बनने वाला है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे भी मैं 14 का ऑप्शन में 7 ही बता रहा हूँ, क्योंकि 14 का क्या रहेगा यहाँ समझा देता हूँ, समझ जाएंगे। 14 का यही लिख देता हूँ, 14 का एक प्रैक्टिकल सम्स होगा। क्या होगा, एक प्रैक्टिकल सम्स 14 का होगा। ऑप्शन में 7 का एक प्रैक्टिकल सम्स और 7 की थ्योरी, मेजोरिटी इसी के होने के चांसेस है। 14 का सम्स, ऑप्शन में 14 का एक प्रैक्टिकल सम्स और एक 14 की थ्योरी। समझना, सम्स जो रहेगा 14 का वो हमारा चैप्टर 2 या टॉपिक नंबर 2 समझिएगा। चैप्टर नंबर 4 होगा ऐसे तो, जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है ना, विदेशी चलन व्यवहार, बुक से समझाऊंगा, इसका 14 मार्क का सम्स, और ऑप्शन में ये वाले चैप्टर का 7 मार्क का सम्स, ठीक है। और साथ में 7 मार्क की थ्योरी, ये 14 वाले सम्स वाले का आएगा, ठीक है। बुक से समझते हैं कि सम्स भी थ्योरी भी। आई होप क्लियर हुआ, मार्किंग आप समझ होंगे। मोस्ट ऑफ होने के ऐसे चांसेस है, बाई चांस चेंज होना है तो हो सकता है। इसमें से समझिए 7 मार्क का सम्स मैंने बोला है, और सम्स के लिए 2 वीडियो अपलोड हुए हैं, पेज में चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा। और एक थ्योरी इसकी पॉइंट नंबर 8 देख लीजिए, जो अप्रोच लिखा ना, अभिगम, ये एक थ्योरी पढ़नी, इसकी एक थ्योरी, ठीक है, जो हमारे ऐसे वाले राइटिंग में भी काम में है। जहाँ जहाँ थ्योरी दे रहा है वो सेकंड पेपर में भी काम में आएगा इस सब्जेक्ट का। और सम्स की अगर बात करूँ, 2 वीडियो मैंने बनाए, जनरल एंट्री आती है, क्या आती है, आमनोद आती है, और एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट करना रहता है। नॉर्मल मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, वो देख लोगे तो आ जाएगा, या फिर बुक के एग्जाम्पल कर लोगे 2-3 तो भी आपका काम हो जाएगा। सुधीर प्रकाशन की बुक के अंदर एग्जाम्पल अच्छे दिए, ठीक है। चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। और 14 मार्क का जो बोल रहा है, ये हमारा यूनिट नंबर 2 का जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, नंबर वाइज बोल रहा हूँ, जो हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का जो है, जहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस शीट बनाना रहता है और लास्ट में फाइनल अकाउंट रेडी करना रहता है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर के अंदर एक 14 मार्क का सम्स आपको रेडी करना है। इसके भी 3 सम्स अपलोड हुए, 2018 का कंप्लीट हुआ है, 2019 का हुआ और एक और हुआ है। तो 3 सम्स अपलोड हुए,
इजीली आपको चैप्टर आ जाएगा। और इजी चैप्टर है, एक जैसे आता है, सिर्फ जो हमारा एडजस्टमेंट है ना मिनिमम 2 या 3 होते हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक का होगा, आखिर स्टॉक का होगा, और दूसरा डेप्रिसिएशन घसारो, बस और कुछ होता नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना आ गया तो सम्स ईजी है, देख लेना। लास्ट दिन वाले प्रिपरेशन वाले भी सम्स करके जा सकते ही है। और एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल कर लोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि 50% एंट्री क्या होती है, सेम ही होती है। आपको सिर्फ कन्वर्ट किसके बेस पर करना वो पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो सम्स आ जाएगा। और इसकी भी एक थियरी बोलना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 9 है, ठीक है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। जैसे 7 मार्क की थियरी मैंने बोला ना, तो इस चैप्टर की आएगी बाय चांस, तो ये हो सकती है। पॉइंट नंबर 9 रेडी कर लेना। तो आई होप यूनिट नंबर 2 क्लियर हो चुका। सम्स के बेस पर जा सकते हो, ऑप्शन में भी सम्स और थियरी हो सकता है, मैक्सिमम इसी के चांसेस है। वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि डिटेल में समझा रहा हूँ, एंड तक दिखना। स्ट्रेटेजी भी साथ में बता दिया मैंने, ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 में से जो हमारा निकल के आएगा, एक ही टॉपिक है जो हमारा चैप्टर नंबर, समझ रहे हो, जो हमारे यहाँ पे सीरीज नंबर 5 है, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन है, एकत्रीकरण और संयोजन होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, मार्किंग जैसे 14 मैंने कहा, इसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। 14 का एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स होगा, ऑप्शन में 7 दोनों मिनिमम सॉरी मैक्सिमम चांस है कि थियरी हो, क्या हो, थियरी होने के चांसेस है। अगर इसी रेशियो में पूछा तो 14 का सम्स और 2 थियरी। 14 का सम्स के लिए ऑलरेडी 2-3 वीडियो अपलोड हुए हैं। बेसिक है होल्डिंग कंपनी का, शासन कंपनी का कैसे करते, बेसिक आप देखिएगा जरूर, वीडियो अपलोड हुआ है। और एक्स्ट्रा के प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल कर लोगे ना तो बेस्ट है, क्योंकि बैठे बैठे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और सारे टॉपिक अच्छे से दिए, 2-3 सम्स अपलोड हुए, देखिएगा जरूर। अब इसकी थियरी भी मैं बताना चाहूँगा, जिससे लाजमी प्रिपरेशन करें, सम्स नहीं है तो थियरी में काम हो जाएगा, क्योंकि इसका सेकंड जो पेपर है वो थियरी वाला, तो थियरी तो करनी वैसे भी है, इसलिए थियरी बता ही रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 पढ़ना, ऑब्जेक्टिव हेतु पढ़ना है। फिर पॉइंट नंबर 6 जो कंसोलिडेशन की टेक्निक है ना, एकत्रीकरण की पद्धति, ये 2 टॉपिक खास पढ़ना। ऐसा नहीं इसकी मेथड ये नहीं पूछी जाती, मीनिंग तो दोनों के पढ़नी है। मीनिंग ऐसा नहीं है वो एमपी थ्योरी, वो तो बेसिक है, दोनों की मीनिंग आपको आने चाहिए, दोनों मेथड टॉपिक के, ठीक है। और ये मैंने ऑब्जेक्टिव हेतु और इसकी तकनीक, ठीक है। और सम्स की मैंने बात की, सम्स आपको करना पड़ेगा, 14 मार्क का इसका सम्स आएगा। लाजमी प्रिपरेशन करो, थियरी रेडी करना तो थियरी पे जा सकते हो, हल्का फुल्का सम्स दे सकते हो। और थियरी करने से क्या, सेकंड पेपर का भी आपका तैयारी हो जाएगा। तो थियरी करना है, रेगुलर वालों को भी करना, और लाजमी प्रिपरेशन वाले तो थियरी पे डिपेंड होते ही है, ठीक है। क्लियर हो, इसको भी थियरी पे आप कन्वर्ट कर सकते हो इस अकॉर्डिंग आया तो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर अब ये 2019 से चेंज हुआ, समझ रहे हैं, ये यूनिट चेंज हुआ। पहले क्या ये चैप्टर तो सेकंड यूनिट में आ जाता था, इसलिए ये चैप्टर था ही नहीं, ये यूनिट था ही नहीं इस चैप्टर के साथ। कंप्लीट थियरी रहेगा, कैसा रहेगा, कंप्लीट थियरी रहने वाला है। मार्किंग यहाँ पे 7 ऑप्शन में 7 हो भी सकता है, लेकिन मैं सब में ऐसे बता, तो इसको भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि 14 का ऑप्शन में 7 रहेगा। बट ये भी अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमको थियरी रेडी करना, तो हमारा काम हो जाएगा, चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, तो ये थियरी में पूरा कन्वर्ट होगा। तो लास्ट इन प्रिपरेशन वाले के लिए तो बेस्ट है, ये भी थियरी हो गया, ये भी थियरी हो गया, इसको भी थियरी में कन्वर्ट कर सकता है। इसका प्रैक्टिकल सम्स 14 मार्क का बहुत ईजी होता है, ठीक है। थियरी यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो हमारे सेकंड पेपर में भी काम में आएगा, उसका भी वीडियो आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी थियरी पढ़नी है आपको, ध्यान से समझिए। और ये थियरी ज़्यादा मैक्सिमम आपको दिख रही है, पर टॉपिक ही ऐसे ना कि साथ में 2-3 टॉपिक मिला के पूछे जाते हैं। पर यहाँ पे फिर भी 2 या 3 ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। एक तो डेफिनेशन पढ़ना ही होता है, आपको ध्यान रखना, वो ना बोलूँ मैं व्याख्या डेफिनेशन, वो आपको इन्वॉल्व कर लेने का अपनी थियरी के अंदर। मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ, जो टॉपिक है पॉइंट नंबर 4 अप्रोच, अभिगम का टॉपिक, पॉइंट नंबर 5 ऑब्जेक्टिव का टॉपिक। ये 2 टॉपिक पहले खास पढ़ना है, फिर अपनी मर्जी से 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो, पर ये 2 पहले पढ़ लेना, ठीक है। बस 2 ही थियरी दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। अगला जो हमारा टैक्सेशन का टॉपिक है, उसकी थियरी समझिएगा। 3 ही टॉपिक है इसके अंदर, तो कोई ज़्यादा टॉपिक ही नहीं, 3 ही है, ठीक है। और देखो 2 पेज का है, हमारा काम हो जाएगा। फिर भी आपको पता है पॉइंट नंबर 1 जो अगर आपको पूछे शॉर्ट नोट के रूप में, जो हमारा टैक्सेशन के बारे में, इंटरनेशनल टैक्सेशन का, तो आपको पॉइंट नंबर 1 लिखना है। सेकेंड जो फॉरेन वाला है, ठीक है, फॉरेन सोर्स इनकम, मतलब विदेशी साधनों की आवक पर टैक्सेशन कैसे होता है, डबल टैक्सेशन, तो वो वाला टॉपिक। ये 2 टॉपिक आपको पढ़ लेना, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट इस चैप्टर का भी। इतना पढ़ना है कि हमारा सेकंड पेपर का भी काम हो जाएगा, इसी का कुछ नया अलग से पढ़ना नहीं है। आई होप यहाँ पे भी मैंने थियरी यहाँ पे बता दी, यहाँ पे भी थियरी बताई है, यहाँ पे भी एक थियरी 2 भी थियरी बताओ, ये भी थियरी, तो मतलब ये थियरी का पोर्शन है। और नंबर 4 भी कंप्लीट थियरी है। 3 के अंदर सम्स ऑप्शन में कंप्लीट थियरी, 2 के अंदर सम्स के ऑप्शन में सम्स और थियरी, इस तरह से पेपर पैटर्न हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे। लास्ट में प्रिपरेशन वाले कंप्लीट नंबर 1 और 4 पे जाना ही है, और इसका एक सम्स देख लेना है, और इसकी थियरी अगेन है ही हमारे पास। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, कुछ रह गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और
जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, एमसीक्यू फ्री में मिलेंगे, कोर्स में भी आप एनरोल हो सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेंगे लेटेस्ट पेपर सॉल्यूशन के भी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो अपडेट कर दी जाती है, इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। और कोई वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।